एक बार की बात है। प्रीति नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। उनके देश में जंग छिड़ जाती है और उसके पति को लड़ाई के लिए बुलावा आता है। उसका पति, जो एक सदाचारी और सहनशील आदमी था, जंग से वापस आने के बाद बड़ा बिखरा हुआ सा होता है। वह प्रीति से बुरी तरह से व्यवहार करता है, कभी उसे मोहब्बत से देखता भी नहीं है। अपने पति के इस बुरे व्यवहार से परेशान होकर प्रीति हमेशा दुखी रहने लगी। उसी गांव के बगल में जंगल की गहराई में एक साधु रहा करते थे, जो सारी बीमारियों को दवाई और मंत्र तंत्र से ठीक कर दिया करते थे। लेकिन प्रीति कभी उनसे मिलने नहीं गई। वह अपनी सारी परेशानियों को खुद सुलझा लेती थी। अपने पति के इस तरह के बर्ताव से परेशान होकर उसने उस साधु से मिलने का मन ही मन चयन किया। एक लंबी पैदल यात्रा के बाद वह उस साधु की कुटिया में पहुंचती है और देखती है कि साधु का दरवाजा खुला है। प्रीति के आने के आहट से साधु उठकर खड़े होते हैं और पूछते हैं, बेटी, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? प्रीति ने अपनी सारी समस्या साधु को सुनाई। पूरी समस्या को ध्यान से सुनने के बाद साधु ने कहा, यह जंग का एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप है, जहाँ अच्छा आदमी जिंदगी से मुंह मोड़ लेता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन दिखलाता है। तुम्हारी परेशानी किसी हड्डी की बीमारी या कान की बीमारी जैसी नहीं है कि मैं इसका हल आते ही बता दूं। इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तुम 3-4 दिन बाद मुझसे मिलने आओ, मैं कुछ करता हूँ। जैसा कि साधु ने बताया था, 3-4 दिन बाद प्रीति फिर से उस साधु से मिलने के लिए उनकी कुटिया में जाती है। साधु सामने से आकर कहते हैं, मेरे पास इसका हल है, लेकिन इसके लिए एक खास किस्म की सामग्री की आवश्यकता होगी, जिससे हम एक घूंट बनाएंगे और उस घूंट का सेवन करके तुम्हारे पति फिर से ठीक हो जाएंगे। इस विशेष घूंट को बनाने के लिए एक जीवित शेर के मूंछ की बाल की जरूरत होगी, जिसके बिना यह घूंट असंपूर्ण है और काम नहीं करता है। साधु की इस बात को सुनकर प्रीति चौंक जाती है और झल्ला कर बोलती है, शेर के मूंछ की बाल, वो भी जीवित शेर की? ये कैसी असंभव चीजों की मांग कर रहे हो साधु? साधु जवाब देते हुए बोलते हैं, इस खास सामग्री के बिना यह घूंट असंपूर्ण है। जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया, इसके बिना तुम्हारा पति ठीक नहीं हो सकता है। साधु की इस बातों को सुनकर प्रीति सोच में पड़ जाती है। कुछ समय चिंतन के बाद वह दृढ़ निश्चय करती है कि किसी भी तरह से एक जीवित शेर की मूंछ के बाल को हासिल करेगी और घूंट बनाकर अपने पति को सेवन करवाएगी, जिससे उसका पति, मोहब्बत करने वाला पति, वापस मिल जाए। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रीति जंगल की गहराइयों में शेर की गुफा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। साथ ही एक बड़े से बर्तन में मांस पकाकर लेकर जाती है। काफी लंबी पैदल यात्रा के बाद किसी तरह उसने एक शेर की गुफा को ढूंढ लिया। अपने कदम को धीरे से जमीन पर जमाते हुए वह गुफा की ओर बढ़ती है। गुफा के द्वार में वह मांस से भरा हुआ बर्तन को आराम से रखती है और हल्की सी चुटकी की आवाज करके वहां से धीरे से निकल जाती है। अगले दिन इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराती है। गुफा के द्वार पर पहुंचकर देखती है, कल का रखा हुआ मांस से भरा हुआ बर्तन पूरी तरह से सफाचट हो चुका है। यह देखकर प्रीति समझ जाती है, यहाँ जरूर एक शेर है जिसने ही इस बर्तन के सारे मांस को खा लिया है। इसी तरह वह हर सुबह मांस से भरा हुआ बर्तन लेकर जाती और पिछले दिन की खाली बर्तन ले आती। यह सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। आखिरकार एक दिन शेर ने गुफा से धीरे से अपना मुंह निकालकर बाहर की ओर झांक कर देखता है। प्रीति यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन किसी तरह वह अपने आप को संभाल लेती है। इस घटना के बाद से शेर भी प्रीति को थोड़ा अपने करीब आने देने लगा। वह एक दूसरे के पास बैठ सकते थे। प्रीति गुफा के सामने उस शेर के पूरे भूरे बदन को देख सकती थी, जिसमें उसका मूंछ के बाल भी शामिल थे। एक सुबह जब प्रीति शेर को मांस खिला रही थी और उसको पुचकार रही थी, तभी उसने शेर के कान में धीरे से कहा, हे शेर, क्या मैं तुम्हारे मूंछ के बालों में से एक बाल ले सकती हूँ? ऐसा कहते हुए
उसने एक हाथ से उसको पुचकारना जारी रखा और दूसरे हाथ से एक छोटी सी मूंछ के बाल को झटके से तोड़ लिया। इससे पहले कि शेर कोई प्रतिक्रिया करे, प्रीति वहां से सावधानी से धीरे से निकल गई। घर पहुंचकर प्रीति पूरी रात करवटें बदलते हुए सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सुबह की पहली किरण उजागर हुई, वह भागी भागी साधु की कुटिया पहुंच गई। कई महीनों की कड़ी तपस्या और जोखिम के बाद उसके पास जीवित शेर के मूंछ की बाल थे और अपनी शकल में एक मुस्कान थी, जैसे कि मानो बस एक और कदम चलना है और अपने सुशील पति को वापस पा लेना है। इससे पहले साधु कुछ बोल पाते, प्रीति अपनी बेसब्री भरी अंदाज से साधु से कहती है, हे साधुराज, मैं शेर की मूंछ की बाल ले आई हूँ। मैं शेर की मूंछ की बाल ले आई हूँ। मुझे वह चमत्कारी घूंट बना दे जिससे मेरा पति, मेरा सुशील पति मुझे वापस मिल जाए। साधु ने पूछा, क्या ये जीवित शेर के मूंछ की बाल है? प्रीति ने कहा, बिल्कुल, जीवित शेर के मूंछ की बाल है। वह बाल प्रीति के हाथों से अपने हाथों में लेते हुए साधु ने पूछा, मैं जान सकता हूँ कि तुमने यह बाल कैसे हासिल किया? क्या तुम मुझे पूरी तरह से बता सकती हो? यह सुनकर प्रीति ने पिछले कई महीनों की पूरी प्रयास और जोखिम को साधु के सामने बयान किया। उसकी कहानी को पूरी तरह से सुनते हुए अचानक से साधु ने उस बाल को उठाकर बगल में जलती हुई धुनी पर फेंक दिया। देखते ही देखते वह बाल जलकर राख हो गया। यह देखकर प्रीति झल्ला उठी और तिल मिलाकर बोलती है, महाराज, आपने ये क्या कर दिया? मेरे कई महीनों की कड़ी तपस्या और जोखिम को आपने जलाकर राख कर दिया। अब कैसे मैं अपने पति को ठीक कर पाऊंगी? एक क्षण की मौन के बाद साधु बोलते हैं, अब तुम्हें उस बाल की जरूरत नहीं है। अगर तुम सोच कर देखो, तुमने अपने चाहत और प्रयास से एक दरिंदे जानवर को अपने काबू में कर लिया। तुम्हारा पति तो फिर भी एक इंसान है। तुम्हारे निश्चय से वह भी एक दिन तुम्हें समझ लेगा और तुम्हें फिर से चाहने लगेगा। इस बात को सुनने के बाद प्रीति वहां से चल पड़ी और पूरे रास्ते अपने पति और उस शेर के बारे में सोचती रही। अब उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह अपने पति को बदल सकती है। इसी तरह उसने अपने प्रयास से, कड़ी मेहनत के साथ कुछ महीनों में अपने पति में थोड़ी थोड़ी बदलाव ला पाती है। एक लंबा अरसे के बाद लेकिन उसका पति फिर से पुराना आदमी बन गया, जो सुशील, सुविचार और मोहब्बत करने वाला आदमी था। परेशानियां और मुश्किल घड़ियां आदमी को कठोर और निष्ठुर बना दे सकती है। उसी तरह मोहब्बत के साथ किया हुआ प्रयास उनके दिलों में फिर से मोहब्बत और सुविचार की दिया जला सकती है। अगर आप भी मुश्किल घड़ियों से गुजर रहे हैं तो अपनी प्रयास को पूरी लगन और निष्ठा के साथ जारी रखें। एक अरसे के बाद आपको जरूर सुपरिणाम मिलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।